हे माँ लक्ष्मी, जो कोई भक्त श्रद्धा से इस कथा को अंत तक सुनता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो, उसका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही हमारी कामना है। एक समय की बात है, क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी संग विराजमान थे। उसी क्षण माता लक्ष्मी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने श्रद्धा सहित भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, वह कौन सा पाप है जिसके कारण कोई स्त्री अल्पायु में ही विधवा हो जाती है? क्या वह स्त्री चाहे कितनी ही पवित्र पतिव्रता क्यों ना हो, फिर भी उसे ऐसा दुख भोगना पड़ता है? क्या किसी स्त्री के शरीर के किसी अंग से यह संकेत मिल सकता है कि यह विधवा होगी? क्या यह सब पूर्व जन्म का प्रारब्ध है अथवा किसी विशेष अधर्म का परिणाम? भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। वास्तव में कुछ स्त्रियों के भाग्य में विधवापन प्रारब्ध रूप से अंकित होता है, परंतु कई बार एक ऐसा विशेष पाप के कारण भी घटित होता है। और हाँ, स्त्री के कुछ अंग ऐसे संकेत देते हैं जो उसके भविष्य का संकेतक होते हैं। किंतु हे महालक्ष्मी, इस रहस्य को जानने से पहले एक प्राचीन कथा का श्रवण आवश्यक है। इस कथा में ही उस प्रश्न का उत्तर छुपा है जो तुमने मुझसे किया था। अतः श्रद्धा से इस कथा को सुनो, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, अब तो समस्त मानव जाति का कल्याण का मार्ग है। हे भक्तज्ञ, इस कथा को अधूरा सुनना भी पाप तुल्य माना गया है। संपूर्ण श्रवण करने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यह एक ऐसे समय की बात है जब मध्य देश में एक समय एक अत्यंत समृद्ध वैश्य रहा करता था। उसके एक पुत्र एवं 3 कन्याएं थीं। तीनों कन्याओं का विवाह प्रतिष्ठित एवं धनाकुलों में संपन्न हुआ, किंतु उसमें से एक कन्या के जीवन में दुर्भाग्य का प्रवेश हुआ। कुछ वर्षों के भीतर ही वह विधवा हो गई और उसके जीवन में पीड़ा का अंधकार छा गया। वह दुखनी स्त्री का नाम था सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण एवं पतिव्रता स्त्री थी, किंतु भाग्य की रेखाएं कुछ और ही लिखी जा चुकी थीं। सावित्री का पति केवल उसके रूप और पिता की संपदा को देखकर आकृष्ट हुआ था और यही कारण बना उसके शीघ्र निधन का। वास्तव में सावित्री के अंगों पर बाल्यकाल से ही विधवापन के कुछ संकेत दृष्टिगोचर होते थे, किंतु परिवारजनों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। यह स्थिति केवल इस जन्म की नहीं थी, उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल था। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें सावित्री के पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में सावित्री एक ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्मी थी। उसके पिता का नाम यात्री था। वह ब्राह्मण राजा के परम प्रियजनों में से था। राजा की कृपा से यात्री का घर अन्न, वस्त्र और सुवर्ण से सुसंपन्न था। वह समृद्ध धीरे धीरे घमंड और मोह में परिवर्तित हो गई। उसकी एकमात्र संतान थी गायत्री। गायत्री रूपवती, लावण्य, शालिनी और चंचल स्वभाव की थी। अपने पिता के स्नेह और लाड़ से वह स्वेच्छाधारी हो चुकी थी। उसने कभी जीवन में अभाव नहीं देखा, जिससे उसमें अहंकार और असमय जन्म ले चुका था। जब गायत्री विवाह योग्य हो गई, तब ब्राह्मण यात्री ने यह निश्चित किया कि वह अपने दामाद को घर जमाई बनाकर ही विवाह करेगा। उसने यह शर्त अपने कुल और समाज के समक्ष रखी, जो पुरुष मेरी इस पुत्री से विवाह करेगा, उसे मेरे ही गृह में निवास करना होगा। गायत्री की विलक्षण कथा। एक समय की बात है, गायत्री नाम की एक कन्या की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। उसकी सुंदरता, बुद्धि और अभिमान की ख्याति विद्वानों के बीच भी फैलने लगी। अनेक विद्वान, तपस्वी और ज्ञानी ब्राह्मण उसे देखने उसके गृह पहुँचे, परंतु गायत्री को कोई भी योग्य प्रतीत न हुआ। उसने अनेकों पंडितों का अपमान किया और उन्हें अपने भवन से बाहर निकाल दिया। परंतु एक दिन संयोग बस एक तेजस्वी, रूपवान और विरक्त ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर आया। जैसे ही गायत्री ने उस ब्राह्मण को देखा, उसका मन विचलित हो उठा। वह मोहवश अपने पिता से कहने लगी, पिताश्री, मैं विवाह करूंगी, उसी ब्राह्मण से करूंगी, अन्यथा जीवन भर अविवाहित रह जाऊंगी। पिता ने उस ब्राह्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा और ब्राह्मण ने भी सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक उनका विवाह संपन्न हुआ। गायत्री अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि उसे अपना मनचाहा वर प्राप्त हो चुका था। विवाह के प्रारंभिक दिनों में उसने अपने पति की सेवा बड़े प्रेम से की। वह धर्मपत्नी के कर्तव्यों का पालन करने लगी, परंतु समय के साथ उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह अपने पति से तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने लगी। आदेश मानने की वजह आदेश देने लगी। जहाँ पहले वह अपने पति के चरण दबाती थी, अब वह उससे अपने चरण दबाने लगी।
वह स्वतंत्र रूप से घर से बाहर जाती, बिना अनुमति के पति को अनदेखा कर पहले भोजन करती, किसी धार्मिक अनुष्ठान में भी यह अकेली सम्मिलित होती और पति को उपेक्षित रखती। पति अत्यंत दुखी हुआ। उसने गायत्री को कई बार समझाया, हे प्रिय, एक पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का सम्मान करे, साथ चले और मर्यादा का पालन करे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन गायत्री के कानों पर जूं तक न रेंगा। यहाँ तक कि गायत्री की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, बेटी, जो स्त्री अपने पति की अवहेलना करती है उसका जीवन शांति और पुण्य से वंचित रह जाता है। धर्म, प्रेम और सम्मान से ही गृहस्थ जीवन फलता फूलता है, परंतु गायत्री, वह तो जैसे अपने ही अभिमान में डूबी हुई थी। पति का अपमान और स्त्री का पतन एक सनातन गाथा। वह नारी कभी अपनी माँ की बात नहीं मानती थी, दिन रात अपने पति को तिरस्कार की दृष्टि से देखती, उसका अपमान करती, कटु वचनों से उसकी आत्मा को आहत करती और कभी उसे दीनहीन कहकर नीचा दिखाती। पति की सहनशीलता भी अंततः चूर हो गई। बहुत विचार करने के पश्चात उसने यह निश्चय किया, जो स्त्री अपने धर्म को त्याग दे, उसका त्याग करना ही श्रेष्ठकर होगा, अन्यथा उसका पाप मेरे भी पद को दूषित करेगा। और इसी चिंतन के साथ वह ग्रह त्याग कर एकांत वन की ओर चल पड़ा। वहीं एक शांत स्थान पर बैठकर उसने प्रभु के ध्यान में लीन होकर कठोर तप आरंभ कर दिया। इधर वह स्त्री, जिसे संसार से गायत्री के नाम से जाना, पति के वियोग से तनिक भी विचलित ना हुई। उल्टे उसने घमंड में कहा, माँ, मैंने विवाह करके उस मूर्ख पर उपकार किया था, अब तक वह चला गया तो क्या? मेरी सुंदरता ऐसी है कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह करना चाहेगा। माँ की आंखें भर आईं, पर गायत्री के हृदय में पश्चाताप का कोई स्थान नहीं था। कुछ समय बीत गया, तभी एक दिन उसका पिता महल में चोरी करते पकड़ा गया। राजा ने संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली और उसे कारावास में डाल दिया। एक ही क्षण में ऐश्वर्य धूल में मिल गया। अब गायत्री और उसकी माँ दूसरे के घरों में काम करने लगी। वहीं दूसरी ओर तप में लीन वह त्यागी पति संसार से विरक्त हो चुका था। अब जब हर सुख और वैभव गायत्री के जीवन से छिन गया तो उसका अहंकार भी दरकने लगा। वह अकेली पड़ने लगी। उसी समय उसके पति की याद में आंसू बहाने शुरू किए। वह वन की ओर पति की खोज में निकल पड़ी, किंतु ना उसका पता चला और ना ही उसका निशान। थक कर एक स्थान पर बैठी थी, तभी एक भूखा शेर वहां आ पहुंचा। गायत्री की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। यमराज ने उसकी गति का निर्णय करते हुए कहा, यह स्त्री अपने पति का निरंतर अपमान करती रही, इसके धर्म का उल्लंघन करती रही, ऐसी स्त्री को स्वर्ग में कोई स्थान नहीं, इसका उचित स्थान नरक। अंततः वह नरक वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगती रही। फिर उसे मनुष्य योनि पुनः प्राप्त हुई, किंतु इस बार अपने ही कर्मों के फल के स्वरूप वह विधवा के लक्षणों के साथ जन्मी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, जिन स्त्रियों में यह चिन्ह प्रकट होते हैं वे अल्पायु में ही पतिव्रता जीवन से वंचित हो जाती हैं। और तब भगवान विष्णु एक दिव्य श्लोक में कहते हैं, मध्यमाय तु दीर्घ याव भरहा निर्वा अनामिका हर्रा सर्वे भावे दीवा नारी पृथ्वीवासिनी सुदर्शन भागा। इस श्लोक का भावार्थ है, जिन स्त्रियों के मध्य अंग अत्यधिक विकसित हों, उनकी अनामिका उंगली में विशेषकर उभार ना हो, जिनके चरणों में पसीना ना आता हो, उनके नाखून रक्तवर्ण ना होकर फीके पड़ जाएं, ऐसी स्त्रियों को शास्त्र ने अशुभ संकेत माना है। वे अल्पकाल में वैधव्य को प्राप्त हो जाती हैं। यदि वे धर्म और पति सेवा से विमुख रहती हैं तो स्त्री के चरणों के चिन्हों से झांकने और उनके सौभाग्य दुष्ट के रहस्य श्री हरि विष्णु द्वारा माता लक्ष्मी को सुनाया गया सनातन रहस्य। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, स्त्री के चरणों के लक्षण और भविष्य सौभाग्य और उसके पतिव्रता धर्म का संकेत देते हैं। सौभाग्यवती स्त्री के लक्षण, जिस स्त्री के पैरों पर शिराएं नहीं दिखती, उनके चरण कोमल, चिकने और सुंदर होते हैं, वह स्त्री सांसारिक सुखों की अधिकारी नहीं मानी जाती। यदि उसके पैरों का अंगूठा कोमल, मार्शल और गोलाकार है तो वह पतिव्रता, भाग्यशाली और अपने पति के जीवन की रक्षा करने वाली होती है। किंतु यदि अंगूठे पर शिराएं स्पष्ट दिखाई दें तो वह स्त्री दुष्ट चरित्रता और अशुभ होती है। बहुत छोटा अंगूठा वाली स्त्री स्वभाव से कलह प्रिय और दुख भोगने वाली होती है। यदि अंगूठे पर दबाव या गड्ढा हो, प्रिंटेड हो, तो वह स्त्री संतान प्राप्ति में दुर्बल होती है। यदि स्त्री के पैर की तर्जनी
इंडेक्स फिंगर अंगूठे से लंबी हो तो वह उन्मुक्त स्वभाव की, स्वतंत्र विचारों वाली और अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली होती है। जिन स्त्रियों की पैरों की उंगलियां आपस में सटी हुई, गोल और सीधी हों व नाखून पतले और छोटे हों, वे स्त्रियां सौभाग्यशाली, शांत स्वभाव की ओर ससुराल में सुखी रहने वाली होती हैं। विधवा योग और अशुभ लक्षण: यदि स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत चौड़ा और आगे की ओर गोल तथा उसके नाखून टेढ़े हों तो शिराएं स्पष्ट हों तो वह स्त्री समय से पूर्व विधवा होने का योग रखती है। बहुत विशाल अंगूठा दुखमय जीवन का संकेत देता है। मांस रहित दुबले पतले पैर वाली स्त्री अपने ससुराल के सौभाग्य को नष्ट करती है। जिस स्त्री की अनामिका रिंग फिंगर अत्यधिक छोटी हो वह स्वभाव से विवाद प्रिय होती है। अत्यधिक लंबी मध्यमा मिडिल फिंगर विवाह के योग्य नहीं मानी जाती। जो स्त्री चलते समय पांव पटकती है और जोर की आवाज़ करती है वह अपने पति के जीवन की हानि का कारण बन सकती है। पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव: भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, यह सब लक्षण किसी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसे नाम से पुकारती है या पहले स्वयं भोजन करती है, वह स्त्री निश्चित ही अकाल विधवा होती है। किंतु जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करती है, उसकी आज्ञा में जीवन व्यतीत करती है, वह न केवल अपने पति की दीर्घायु की अधिकारी होती है बल्कि मृत्यु के बाद मेरे लोक की प्राप्ति करती है। ऐसे रहस्यमयी लक्षणों का वर्णन भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को किया। यह केवल शरीर के संकेत नहीं अपितु आत्मा के संस्कारों के दर्पण हैं। यदि यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।